कुछ ऑपरेटर्स को, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का काम होता है कि ये चेक करता है दोनों कंडीशन सच है क्या। एंड यानी इसके जो लेफ्ट साइड में कंडीशन लिखी हुई है और जो राइट साइड में कंडीशन है, अगर हम यहां पर लिख दें मार्क्स ग्रेटर देन 90 एंड सिटी इक्वल टू मुंबई, तो उस केस में दोनों की दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए। इतने वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड से करते हैं हम एग्जीक्यूट। तो यहां पर एक ही स्टूडेंट आया जिसके मार्क्स भी 90 से ऊपर है और जिसकी सिटी भी मुंबई है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की सिटी मुंबई हो गई पर मार्क्स 90 से कम है तो वो प्रिंट हो जाएगा। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब हम एंड को यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारा एक और ऑपरेटर होता है, और का काम होता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर दोनों में से एक ने भी ट्रू दे दिया, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर हमारा डेटा आ जाएगा। तो यहां पर हम सिंपली एंड की जगह अगर और लगा दें और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, तो उस केस में हमारे पास आएगा, ये फर्स्ट तो भूमिका आ गया जिसमें मार्क्स भी ग्रेटर देन 90 है, सिटी भी मुंबई है। दूसरा आ गया हमारा चेतन जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है पर सिटी मुंबई हो गई। फिर आ गया ध्रुव जिसमें मार्क्स ग्रेटर देन 90 है पर सिटी दिल्ली हो गई। तो इसने तो मार्क्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया, सिटी वाली को नहीं किया। इसने सिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया, मार्क्स वाली कंडीशन को नहीं किया। और इस स्टूडेंट ने दोनों कंडीशन को कर दिया। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो किसी को भी ना करता हो, पर हाँ कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर हमारा और जो है वो हमें रिजल्ट लाकर दे देता है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है हमारा बिटवीन ऑपरेटर। कभी भी अगर हमें किसी रेंज के बीच में डेटा को सिलेक्ट करना होता है कि हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी रेंज के बीच में होनी चाहिए, तो हम बिटवीन को यूज करते हैं। जैसे अगर हमें ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 80 से 90 के बीच में है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 90। और इसमें जो 80 एंड ये जो 90 है दोनों इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब किसी के मार्क्स अगर 80 होंगे या किसी के मार्क्स अगर 90 होंगे तो उनकी भी डेटा है, उनकी भी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि मार्क्स, इतने पार्ट को हटा लेते हैं, बिटवीन 80 एंड 90। तो इससे कर लेते हैं सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो ये दो स्टूडेंट्स आ गए, एक के मार्क्स है 85, दूसरे के मार्क्स है हमारे पास 82। तो इस तरीके से हमारा बिटवीन जो है वो काम करता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक इन ऑपरेटर भी होता है। इन ऑपरेटर का काम होता है कि अगर इन ऑपरेटर के बाद हम कोई भी लिस्ट दे दे, एक वैल्यूज की पूरी लिस्ट दे दी, जैसे लेट्स सपोज यहां हमने एक लिस्ट दे दी जिसमें दो सिटीज लिखी हुई हैं, दिल्ली और मुंबई। इस तरीके से 10 सिटीज भी हम लिख सकते हैं, 20 सिटीज भी हम लिख सकते हैं। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, वो मैच करता है। जैसे अगर हमने लिख दिया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन दिल्ली एंड मुंबई, तो अगर सिटी की वैल्यू इस लिस्ट में से गिवन किसी भी एक वैल्यू के बराबर होगी तो फिर हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो हमारे पास उन सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा जिनकी सिटी या तो दिल्ली है या फिर मुंबई है। अभी तो वैसे हम 6 ही स्टूडेंट्स के डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, और जब भी डेटाबेस होता है कॉलेज के अंदर तो हजारों स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि 10,000 स्टूडेंट्स का डेटाबेस हो पूरा, तो उसमें हमें सिर्फ आसपास वाली 3 सिटीज का ही डेटा चाहिए। तो उस केस में हम इन को यूज कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल क्वेरी के लिए। तो यहां पर लिख सकते हैं वेयर सिटी इन, एंड यहां पर हम अपनी लिस्ट दे सकते हैं प्रॉपर, जिसमें हम दिल्ली लिख देंगे, जिसमें हम मुंबई लिख देंगे। तो इन सिटीज के अंदर है, और हम ऐसी सिटी भी लिख सकते हैं जो हमारी डेटाबेस के अंदर है ही। तो लेट्स सपोज हमने यहां पर लिख दिया है गुड़गांव, तो ऐसी सिटी हमने लिख दिया जो डेटाबेस में है ही नहीं। इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो यहां पर ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। तो अगर हमने ऐसी भी चीज लिख दी है लिस्ट के अंदर जो हो सकता है डेटाबेस में ना हो, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। वो सिंपली चेक करेगा कि यहां से कोई चीज है क्या। अगर हमने कोई ऐसी चीज लिख दी, लेट्स सपोज हमने यहां पर लिख दिया फरीदाबाद, तो ये दोनों की दोनों सिटीज हमारी नहीं है डेटाबेस के अंदर, तो इस केस में हमारे पास खाली टेबल प्रिंट होगी, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ नल वैल्यूज आएंगी, क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट है ही नहीं जो फरीदाबाद या गुड़गांव में रहता हो। तो इस तरीके से इन काम करता है। और वहीं हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर आता है नॉट। नॉट क्या करता है, निगेट कर देता है गिवन कंडीशन को। जो भी कंडीशन दी जाती है उसका नेगेटिव निकालता है। अगर हम इन चेक करेंगे उसके आगे नॉट लगा देंगे तो वो ऑपोजिट चेक करेगा, मतलब वो ऐसे स्टूडेंट का डेटा निकालेगा जो इन सिटीज के अंदर नहीं है। तो जब भी कंडीशन को रिवर्स करना होता है तो हम वहां पर नॉट लगा देते हैं। जैसे यहां पर हम लगा सकते हैं कंट्रोल Z कर लेते हैं, ज्यादा कंट्रोल Z कर दिया, यहाँ दिल्ली लिख लेते हैं, एंड यहां पर हम लिख लेते हैं मुंबई, एंड यहां पर हम लगा देते हैं नॉट इन। तो नॉट की मदद से वो सारे स्टूडेंट आएंगे जो इन सिटीज के अंदर नहीं रहते। जैसे एक स्टूडेंट आया जो कहाँ रहता है, पुणे में रहता है, मुंबई और दिल्ली के अंदर नहीं रहता। तो इस तरीके से नॉट काम करता है। तो ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हैं जिनको हम